पardon? आपके साथ हादसा हुआ उसको बताओ। हाँ, मैं एक्चुअली 2 महीना 13 डेज़ मैंने इधर वो काम किया। इन्होंने ना मुझे सैलरी दी और जिस दिन मैं लास्ट दिन आई तो इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, विंडो बंद कर दिया। मैं बाहर खड़ी रही और किसी ने अंदर से वो लोग देख रहे हैं। दीपक सोनी ने अंदर से देखा, वो देख रहा है मुझे, बट उसने ना दरवाज़ा खोला ना कुछ। और मैंने उसको देखा, वो बाहर खड़ा था जब भी मैं आई, और जैसे मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँची उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। उन्होंने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया और ना सैलरी के लिए मुझे पूछा ना कुछ। और अभी तक आज तक देखो मेरे को ना सैलरी दी है ना कुछ, और मैं वैसे की वैसे हूँ। 2 मंथ्स 13 डेज़। मुझे अभी ये नहीं, मुझे अपनी सैलरी चाहिए और होगा तो 1-2 थप्पड़ भी लगा दूंगी सोनी को। हाँ, मुझे अपॉलॉजी चाहिए उनसे, तीनों से चाहिए। इससे सोनी से चाहिए, सुरेश ठाकुर से चाहिए जो एडवोकेट हैं, और संजीव पुरी से चाहिए। बिकॉज वो लोग इतना बदतमीज़ी कौन करता है कि आते देखते हो आके सीधा दरवाज़ा बंद कर देना विदाउट एनी इन्विटेशन। वो लोग मुझे बाहर निकाल रहे हैं। एटलीस्ट बताओ तो सही, एक मुझे बताओ कि भाई हमें नहीं चाहिए स्टाफ, तो हम अपने आप निकल जाएंगे ना। लेकिन ये तरीका तो नहीं है इनका। ये हमारी बहन सुषमा है जो हिमाचल मित्र मंडल की सदस्य है, और अभी उसने ज्वाइन किया था। 2.5 महीना उसने काम किया, लेकिन उनको सैलरी के लिए हम लोग सब लोगों ने फ़ाइट किया, लेकिन यहाँ के प्रेसिडेंट उनकी सैलरी देने को तैयार नहीं है और इनके मुंह पे दरवाज़ा बंद किया और वो लोग अंदर से हंस रहे थे। और हम लोग चाहते हैं कि वो लोग माफ़ी मांगे और इनकी सैलरी दे, या और इनको साथ में जॉब भी दे, या फिर उनको 1 महीना एक्स्ट्रा सैलरी दे के वो क्लोज़ करें। अगला कदम यही है कि हमको फ़ाइट करना है और उनको इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहिले तीनों न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। आम्ही म्हणतो महिला सुरक्षित आहेत, पण ज्या संस्थेत महिला आहे, सदस्य आहे ज्या महिलेची, ती सदस्य असूनही ती 2 महिने संस्थेचं काम बघतीये आणि तिचा अपमान होतोय, तिला धक्काबुक्की होतीये। तर आमची महिला कुठे सुरक्षित आहे? ती मिडल आहे, म्हणजे अशी नाही आहे की ती 20 वर्षाची आहे। तिच्या संगती वयाचं पण भान न बघता तिला शिडीमध्ये ढकलून देणं, धक्काबुक्की करणं, हे कोणत्या संस्थेत? सेवाभावी तुम्ही संस्था जेव्हा उभी करता तर त्या संस्थेमध्ये 10-20 लोकांचं हे घेतलं आणि लोकांची सेवा करण्याची संस्था आहे। मग तिथे असे आहे का की ह्या महिलेने जॉब केला, जॉब करणाऱ्या महिलाला पगार न देता धक्काबुक्की करणं हे कितपत योग्य आहे? याची दखल घ्यावी, यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी। जर यांच्यावर कारवाई व्हावी, महिलेची तिचा हक्क मिळावा, तिचा अधिकार मिळावा, तिचं पेमेंट तिला मिळावं। नाही तर ह्या आम्ही महिला शक्ती जे आम्ही सदस्य आहोत, ह्या महिला आम्ही इथून पुढे मोर्चा काढणार आणि कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे। आमची ही मांग आहे महिलांची की एका महिलेचा अपमान म्हणजे सगळ्या महिलांचा अपमान। हिला न्याय मिळावा ही आमची अपेक्षा आहे। आम्ही रस्त्यावर मोर्चा काढू, यांची त्यांच्या घरी आणि संस्थेचं कामकाज बंद पाडू ही आमची विनंती आहे न्यूजवाल्यांना आणि पोलिसांना आणि सरकारला पण आहे की तुम्ही म्हणता महिला सुरक्षित आहे, पण कुठेही महिला सुरक्षित नाही। सेवाभावी संस्थेमध्येही महिलावर अन्याय होतात। कितपत महिलांनी अन्याय सहन करायचे? आमचा पुढचा कदम आहे, जर हिला न्याय नाही मिळाला आम्ही मोर्चा काढू, आम्ही कोर्ट कचेऱ्या करू, आम्ही कोर्टापर्यंत जाऊ, आम्ही न्याय मागू, महिलेच्या हक्कासाठी आम्ही महिला लढू। सुषमा सूद को 3 महीने पहले जो है हिमाचल मित्र मंडल के लिए कार्यरत के रूप में, एक क्लर्क के रूप में हमने नियुक्त किया था। हिमाचल मित्र मंडल के अध्यक्ष श्री सुरेश ठाकुर ने इसको अपॉइंटमेंट दिया भी कि आप ऑफिस में आके काम करो। और 3 महीने काम करने के बाद भी ना फर्स्ट मंथ में उसको सैलरी दी गई, ना सेकंड में दी गई, ना थर्ड में दी गई। उसके बाद भी उसको काम छोड़ने के बाद भी आज 20 दिन हो गया, उसको कोई भी सैलरी या पगार नहीं दी गई है। आज हम लोग मोर्चा इस करके निकाले हैं कि इसका कोई जो तरीका है, अगर कमेटी इस तरीके का फैसला नहीं लेती है और इसका पगार नहीं देती है तो आगे हम दूसरा जो रास्ता कानूनी कार्रवाई के या किसी भी तरीके से आप अपना ये तरीके से इसको ये करेंगे, हेल्प करेंगे भी। और जिधर भी हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल हम सब लोग जितने भी हैं, महिला मंडल है और हम लोग सब मिलकर इसका पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। और सहयोग करने के बाद जिधर हमें जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, जिधर भी जाना पड़ेगा, इसका हम पूरा तय दिल से ये करेंगे, काम करेंगे। संतोष ठाकुर, ये हमारे हिमाचल मित्र मंडल में इनको अपॉइंट किया गया था। हमारे प्रधान जी, प्रेसिडेंट जी, उनके बोलने के ऊपर किया गया अपॉइंट इनको। फिर कुछ दिनों के बाद में इनको जो ऑफिस के जो स्टाफ है दीपक सोनी, वो इनको तंग करने लगा। इन्होंने मुझे कंप्लेंट भी की थी, तो मैंने ये मैटर अपने जो कमेटी में भी रखा और हम लोग पुलिस कंप्लेंट करने वाले थे उसके लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई पुलिस कंप्लेंट आप मत करो, ऐसा नहीं तो मंडल में आज तक कभी पुलिस आई नहीं है, तो कभी भी आप ये काम नहीं करो। इसके लिए हम लोग पुलिस स्टेशन में तभी गए नहीं थे। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद में इसको
कभी बोलता है कि ऑफिस के अंदर नहीं बैठने का, बाहर जाके बैठो, इस तरह से उनको जलील किया। अगर मेरा क्या बोलने का मतलब कि अगर आपको उसको नहीं रखना था कोई बात नहीं, ठीक है आपको, लेकिन अगर आपने मीटिंग में भी रेजोल्यूशन निकाला कि भाई हमको ये लड़की नहीं रखनी है, तो आपको उसको बाकायदा एक लेटर देना चाहिए था, या उनको वर्बली प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका काम है उसको बोलने का, ना कि कोई क्लर्क का। वो क्लर्क अपना सेक्रेटरी संजीव पुरी जी, और वो हमेशा इधर पे हफ्ते में 3 दिन आते थे, इनके साथ में बैठ के खाना भी खाया उन्होंने। वो कभी ऐसा बोल नहीं सकते कि यहाँ पे काम पे नहीं रखी गई। 2-2.5 महीने के बाद में इनको इस तरह जलील किया गया। नवरात्रि का टाइम था, नवरात्रि में सब लोग अपने घर में माता की मूर्ति रख के देवी की पूजा करते हैं, जो देवी यानी नारी। और आज इस नारी को नवरात्रि के टाइम में उपास में ये लड़की इधर पे आई इधर पे, और दीपक सोनी जो इधर का जो क्लर्क है उसने ऊपर से अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, और ये दरवाज़ा खटका रही है तो उसको बोलते तू बाहर निकल जाए यहाँ से, जो कांच का दरवाज़ा वहाँ से वो भी बंद कर दिया और उसको निकाल दिया। रोती रोती है लड़की उस दिन अपने नवरात्रि के दिन इस घर पे। इतना पाप का घड़ा ये लोग कहाँ पे लेके जाएंगे? उनको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? और अगर ये लोग रिटन एपोलॉजी नहीं देंगे और इनका पैसा वापिस नहीं करेंगे, हम उनके घर पे बेलापुर में उधर पे धरना देंगे, अनशन करेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम सत्याग्रह करेंगे। हमें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं। हम हमारी बहन हमारे साथ, हम उनके साथ में, इन्होंने बोला है कि हम उनके घर के बिल्डिंग के नीचे बेलापुर में जाके उधर पे बैठेंगे और अनशन करेंगे, और देखते हैं वो कितने दिन कठोर के, उनके पास कितनी ताकत है और हमारे पास कितनी ताकत है, हम उनको बताएंगे। हमारी बहन का हम लोग अपमान होने देंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सुषमा दीदी के लिए आई हूँ यहाँ पे, जहाँ पे नारी की इतनी इज्जत की जाती है, इतना सम्मान किया जाता है, और स्पेशली हमारे समाज में, हिमाचल के समाज में नारी को इतना सम्मान दिया जाता है। वहाँ पे हमारे ही समाज में हमारी ही लेडी के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? तो उनको ये सम्मान मिलना चाहिए। और इन्होंने अगर जॉब किया है तो इनको क्यों नहीं इनका सैलरी दिया? 3 महीने का सैलरी पेंडिंग क्यों रखा? जबकि हर किसी वर्कर को मंथ की सैलरी उसके एंड में दी जाती है, तो इनको क्यों नहीं दी? और आपको निकालना ही है तो उसका एक इंटीमेशन दो, उनको एक लेटर दो कि हाँ हम लोगों को निकालना है। लेकिन ये कहाँ से? ये तो मुझे बहुत ही शर्म की बात लग रही है कि अपनी ही सोसाइटी के लोग, अपनी ही संस्था के लोग, अपने ही मतलब जो भी लेडी हैं उनको निकाल रहे हैं। ऐसे क्यों किया जा रहा है? और वो भी दरवाज़ा बंद करके। कौन सी वाली बात है ये? कितनी शर्म की बात है। मुझे सुन के ही अजीब लगा कि क्या हमारे समाज में भी ऐसा होता है? जहाँ पे मैं सब जगह पे जाती हूँ, हम लोग का वेल रेस्पेक्ट करते हैं, हम लोग इतनी रेस्पेक्टेड, हमारे इसमें औरत की इज्जत है कि किसी का नहीं है वैसा। लेकिन ये तो वही बात आ गई, जैसे बाकी में सब जगह पे होता है वैसे ही हमारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्लीज़ मुझे ये है कि मैं सुरेश जी को भी यही बोलना चाहूँगी कि सुरेश जी, मुझे आपसे ये वाली मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो जो भी है तो प्लीज़ इस मैटर को सॉल्व किया जाए और अपना और हमारी नारी जाति की इज्जत को रखा जाए, जैसे बरकरार रखते हैं वैसे रखा जाए। और हमारा मान है और हम लोग माता रानी को पूजते हैं। सो थैंक यू। आपका नाम? रचना ठाकुर।